नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बिहार के भरत तिवारी सोशल मीडिया में करीब करीब भगत सिंह बन चुके हैं। उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए लोग मूवमेंट चला रहे हैं। दरअसल भरत तिवारी लोगों की मदद करते थे। समाज सेवा में उनकी अच्छी खासी रुचि थी। कोरोना जैसी महामारी में भरत तिवारी ज़रूरतमंदों का मसीहा बनकर उभरे थे। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके भीतर काफ़ी गुस्सा था। बिहार में जनता की आवाज़ बन चुके भगत सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद बिहार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन कर रहे हैं और भरत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि भरत के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, भरत के नाम से स्मारक बनवाया जाए। इसके साथ ही बिहार की जनता को इस बात की गारंटी दी जाए कि ऐसे एनकाउंटर की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। भरत को श्रद्धांजलि देने, उसकी गतिविधियों को जस्टिफाई करने तथा उसे न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाई गई। अपना काम काज छोड़कर हजारों की संख्या में लोग पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। सभी ने एनकाउंटर को हत्या करार देते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। इसी बीच संबंधित थानेदार और डीएसपी को हटा दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आज जो लोग भरत को भगत सिंह कह रहे हैं, उसे समाजसेवी बताते हुए उसकी गतिविधियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, वे उस वक्त कहाँ थे जब सिर पर कफन बांधकर भरत तिवारी सिस्टम से लड़ रहा था। आज जितने लोग भरत को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए, उसकी आधी संख्या उसका साथ देती तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता। फिलहाल भरत ही नहीं, हम किसी भी एनकाउंटर को उचित नहीं ठहरा सकते। पुलिस प्रशिक्षित है और साधन संपन्न भी। बदमाशों को कमर से नीचे गोली मारकर उसे काबू कर सकती है। इसलिए स्पष्ट कहा जा सकता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। भरत जैसे देश में लाखों हैं जो सिस्टम से नाराज हैं और इसे सुधारना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे हथियार उठाकर खुद ही सिस्टम सुधारने निकल पड़ें और आए दिन कानून को हाथ में लें। ऐसे लोग कभी युवाओं के रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। सिस्टम की खामियों को लेकर देश के लाखों युवाओं में गुस्सा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हथियार उठा लें और सिर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़ें। आज देश में अपना कानून है और लोकतंत्र भी। सिस्टम का विरोध करें, लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में रहकर। लक्ष्य सही हो, समाज और देश के हित में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे गलत रास्तों पर चलकर हासिल किया जाए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी समीक्षात्मक खबरों के लिए। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय है, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। हर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, देश के कोने कोने में ऐसे लोग चाहिए। जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूँ, तो देश में हर कोने में ऐसा अगर हो जाए तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया क्या हीरे की चिड़िया हो जाएगी। याद रखना, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने देश पे मर मिटने वाले लोग हैं समय आने पर, और ये समय आ गया है। आतंकवादी साला जहाँ घर के भाग जाता है, साला लहरा रहा इससे। गोली न चलाई,
हटना तो ठोक दे दिया होगा हट दे तू अरे सुनो अरे हाँ बोल रहा है तो निकलेगा साला पैसा लेके घूस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा पिक्चर दिखाता है साला जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना अरे क्षमता मार देगा ठोक देगा वहीं पे। और हम तो आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक सम्राट चौधरी आपका भाई यहाँ मुख्यमंत्री है, कोई माई का लाल आपको छू भी नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, ये बिहार है। कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था। हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक एनकाउंटर जैसा कोई शब्द है ही नहीं। पुलिस बड़ी गंभीर परिस्थितियों में एनकाउंटर कर सकती है, किसी की हत्या कर सकती है, जब उसकी अपनी जान को खतरा हो या कोई संगीन अपराधी हो जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो। और पुलिस जब भी कभी गोली भी चलाएगी तो वो पैर पे ऐसी जगह मारेगी जहां पे किसी की मृत्यु ना हो। लेकिन इस पूरे मैटर में जब एक व्यक्ति निहत्था हो, उसने हथियार फेंक दिया था, उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी अगर उसको मारा गया है तो ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। ये मैंने ही आवाज उठाई थी पूरे सोशल मीडिया पे, और मैंने ये कहा था कि परिवार के लोग अगर मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं परिवार की पूरी मदद करूंगी। बट चूंकि परिवार वैसे भी अपनी मानसिक स्थिति में ठीक नहीं है, भारत के लोगों ने मुझसे गुजारिश करी कि आप यहाँ आइए और परिवार का एज एन वकील पूरा साथ दीजिए। मैं वकील तो हूँ, मैं साथ में एक माँ भी हूँ। मैं समझती हूँ कि अभी इस समय परिवार की मनोस्थिति कैसी होगी, और वो लोग जो यहाँ आपस इस पूरे गुलौटी गांव में हैं, उनके मन में क्या डर होगा। वो लोग कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे अगर भारत को न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा मुख्यमंत्री साहब जी से कहना है कि आपने एक जुडिशियल इंक्वायरी अपॉइंट की है, बहुत अच्छा किया आपने, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन इससे क्या क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एज ए लॉयर मुझे मालूम चला कि जो मोबाइल था जिससे वो लाइव कर रहे थे, वो मोबाइल जब्त हो चुका है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनसे कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। कोई कह रहा है कि वो एसआईटी की टीम, एसटीएफ की टीम थी, वो गोली चला रही थी। पूरा मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इस मैटर को लेकर मैं पटना हाईकोर्ट जाऊंगी और मैं परिवार से उसकी अनुमति चाहिए थी। लोग, भारत के लोगों ने मुझसे गुजारिश करी थी कि मैं यहाँ तक आऊं, तो इसलिए मैं दिल्ली से चल के कल लखनऊ आई, लखनऊ से फिर मैं यहाँ आई। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय में हर व्यक्ति को इंसाफ मिलता है। इस प्रकरण में जो भी दोषी हो, पुलिसकर्मी दोषी हो या एसपी, डीएसपी, एसडीएम जो भी दोषी हो, किस तरह का सजा मिलेगा? देखिए, ये न्यायालय तय करेगा। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है ये बताना किस तरह का सजा मिलेगा, ये न्यायालय तय करेगा। और भारत का न्यायालय आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत न्याय प्रणाली हमारी बहुत स्ट्रांग है। हमारे न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। हम लोग इस मैटर को लेकर पटना हाईकोर्ट जल्दी पहुंचे। आपको तो पता होगा ना कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दिया, उसको एनकाउंटर हो गया, तो जो दोषी वो मर्डर है, वो बिल्कुल हत्या है, वो हत्या है, वो एक्सट्रीमली मर्डर किया है, उसको किस प्रकार का जो देखिए वो देखना पड़ेगा। कौन सा एक्ट लगेगा? नहीं, एक्ट तो बीएनएस लगेगा, भारतीय न्याय संहिता लगेगा, जिसको कि आप पहले 302 समझते थे आईपीसी में, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, 102 हो गया है। लेकिन फर्क इतना है कि वो न्यायालय तय करेगा कि उसको फांसी होगी, कि उम्र कैद होगा, कि 10 साल होगा, वो न्यायालय तय करेगा। ये मेरा नाम एडवोकेट वर्षा सिंह है। अच्छा, अगर आपको केस लड़ने का मौका मिले तो लोग उम्मीद
रखे कि बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम निष्पक्ष रूप से, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ऐसे मुद्दों पे हमेशा समाज के उन लोगों के साथ खड़ी हूँ जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं उनकी मदद करती हूँ हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और बोल रहे हैं कि भरत तिवारी के परिवारों के साथ हम हैं और साथ है जो देते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं?